कुंडली मिलन का सच, शादी का सही रास्ता ढूंढे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट कुंडली मिलन का सच में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर उस इंसान के दिल को छूता है जो शादी के बारे में सोच रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम खोलेंगे कुंडली मिलन के सारे राज। क्या सही है, क्या गलत है और कैसे आप अपनी शादी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी एनर्जी हाई रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प और इमोशनल सफ़र को। कुंडली मिलन का माजरा क्या है? दोस्तों, जब भी शादी की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कुंडली मिलन। अरे 36 में से 28 गुण मिले, 30 मिले या फिर 18 ही मिले, फिर भी शादी टिक गई। लेकिन कभी कभी 31 गुण मिलने के बाद भी डिवोर्स हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या कुंडली मिलन में कुछ गड़बड़ है? मैं कहती हूँ हाँ, गड़बड़ है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वो गड़बड़ क्या है और इसका सही तरीका क्या है। मैं मानसी, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है और मैंने पिछले 5 सालों में सैकड़ों लोगों की कुंडलियां देखी हैं। मैंने देखा है कि लोग कुंडली मिलन को गलत समझते हैं और फिर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगी, कुछ और लोगों की कहानियां भी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि शादी का सही रास्ता कैसे चुनें। कुंडली मिलन का सच, गलतफहमियां और भ्रम। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि लोग कुंडली मिलन को कैसे लेते हैं। अरे 28 गुण मिले, शादी पक्की। या फिर सिर्फ 18 गुण, अरे ये शादी तो टूट जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये गुणों का खेल इतना आसान नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक दोस्त थी रीमा, उसकी शादी तय हो रही थी। लड़के वालों ने कुंडली मिलाई, 30 गुण मिले, सब खुश। रीमा की मम्मी ने कहा, बेटी ये शादी तो स्वर्ग में बनी है। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही रीमा का फोन आया। वो रो रही थी। उसने बताया कि उसका पति और वो हर छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं। खाने पीने की आदतें अलग, सोच अलग और लाइफस्टाइल में कोई तालमेल नहीं है। मैंने उसकी कुंडली दोबारा चेक की। पता चला कि 30 गुण तो मिले थे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, कंपैटिबिलिटी, वो मिसिंग थी। तो दोस्तों, गलती कहाँ हुई? गलती ये थी कि लोग सिर्फ गुण गिनते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि लड़का लड़की का नेचर, उनकी पसंद, उनकी सोच और उनकी जिंदगी का तरीका एक दूसरे से मिलता है या नहीं। कुंडली मिलन का सही तरीका क्या है? अब आते हैं असली सवाल पर। कुंडली मिलन का सही तरीका क्या है? दोस्तों, कुंडली मिलन का मतलब सिर्फ 36 में से कितने गुण मिले ये गिनना नहीं है। कुंडली मिलन एक पेन पिक्चर बनाता है, आपके होने वाले पार्टनर की एक तस्वीर। जैसे मान लो, आपकी कुंडली कहती है कि आपकी बीवी या पति ऐसा होगा जो साधारण परिवार से होगा, थोड़ा स्पिरिचुअल होगा और जिसका नेचर थोड़ा शांत होगा। अब आपकी जॉब है कि रियल लाइफ में आप उस तस्वीर से मिलता जुलता पार्टनर ढूंढे। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। मेरे पास एक लड़का आया था, नाम था रोहन। वो बोला, मानसी दी, मुझे गोरी सुंदर नौकरी करने वाली और मेरी मम्मी के साथ अच्छे से रहने वाली लड़की चाहिए। मैंने उसकी कुंडली देखी और कहा, रोहन, तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुम्हारे लिए ऐसी लड़की बेस्ट होगी जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, जो सादगी पसंद करे। लेकिन रोहन ने मेरी बात नहीं मानी। उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जो बहुत अमीर परिवार से थी, बहुत स्टाइलिश थी, लेकिन उसका नेचर रोहन से बिल्कुल अलग था। नतीजा, 2 साल बाद उनकी शादी टूट गई। तो दोस्तों, कुंडली मिलन का मतलब है अपने पार्टनर की सही पेन पिक्चर समझना और उसी के हिसाब से पार्टनर चुनना। अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, यानी अपनी फरमाइशी लिस्ट बनाएंगे, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, तो शादी में दिक्कत आएगी। क्या शादी पहले से तय होती है? अब एक बड़ा सवाल, क्या आपका पार्टनर पहले से फिक्स होता है या फिर आपके पास चॉइस है? दोस्तों, मैं मानती हूँ कि शादी में थोड़ा सा डेस्टिनी का रोल होता है, लेकिन चॉइस भी आपके हाथ में है। जैसे मान लो आपकी कुंडली कहती है कि आपका पार्टनर एक साधारण इंसान होगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आप उस साधारण इंसान को ढूंढें और उससे प्यार करें। लेकिन अगर आप लालच में पड़कर किसी ऐसे इंसान से शादी कर लेंगे जो आपकी कुंडली की पेन पिक्चर से मेल नहीं खाता, तो प्रॉब्लम होगी। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। मेरे कज़न की शादी हुई थी। उनकी कुंडली में 28 गुण मिले थे, लेकिन लड़की का नेचर बहुत डोमिनेटिंग था और मेरा कज़न बहुत शांत इंसान है। मैंने कहा, भाई ये शादी सोच समझ कर करो। लेकिन परिवार वालों ने कहा, अरे 28 गुण मिले हैं, क्या प्रॉब्लम होगी? आज वो दोनों अलग हो चुके हैं। क्यों?
क्योंकि गुणों की गिनती से ज्यादा जरूरी है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है? अब बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की। दोस्तों, कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि आप दोनों की सोच, आदतें और लाइफस्टाइल एक दूसरे से मिलती जुलती हों। जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपका पार्टनर नॉन वेजिटेरियन है, तो ये एक बड़ा इशू बन सकता है। या फिर अगर आप बहुत सादगी पसंद करते हैं और आपका पार्टनर बहुत स्टाइलिश है, तो भी दिक्कत हो सकती है। मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक दोस्त की लव मैरिज हुई थी। लड़के को नॉनवेज बहुत पसंद था और लड़की को वेज खाना। जब तक वो डेटिंग कर रहे थे, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन शादी के बाद लड़के ने कहा, मुझे घर में नॉनवेज बनाना है। लड़की के घर वाले भड़क गए। नतीजा, रोज की लड़ाई। आखिरकार वो दोनों अलग हो गए। तो दोस्तों, कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सको। थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो बनता है, लेकिन अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी, अपना खाना, अपनी आदतें, सब कुछ बदलना पड़े, तो वो शादी नहीं, समझौता बन जाता है। कुंडली मिलन में गलतियां क्यों होती हैं? अब सवाल ये है कि कुंडली मिलन में गलतियां क्यों होती हैं? दोस्तों, सबसे बड़ी गलती है लालच। लड़की वाले सोचते हैं लड़का अमीर हो, अच्छा कमाता हो, बड़ा घर हो। लड़के वाले सोचते हैं लड़की गोरी हो, स्लिम हो, नौकरी भी करे और घर भी संभाले। लेकिन दोस्तों, ये लालच आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। मैंने एक बार एक लड़की की कुंडली देखी। उसकी कुंडली में था कि उसका पार्टनर थोड़ा स्पिरिचुअल होगा, जो सादगी पसंद करता हो। लेकिन लड़की के पापा ने कहा, नहीं, हमें तो बड़ा बिजनेसमैन चाहिए। शादी हुई, लेकिन लड़की खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका पति बहुत बिजी रहता था और लड़की को वो प्यार और समय नहीं मिला जो वो चाहती थी। तो दोस्तों, कुंडली मिलन का सही तरीका ये है कि आप अपनी कुंडली की पेन पिक्चर को समझें और उसी के हिसाब से पार्टनर चुनें। लालच में मत पड़ो। कुंडली मिलन को कैसे सुधारें? अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ ताकि आप सही तरीके से कुंडली मिलन कर सकें। पहले अपनी कुंडली समझो। अपनी कुंडली में देखो कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा होगा। क्या वो सादगी पसंद होगा? क्या वो स्पिरिचुअल होगा? क्या वो नौकरी करने वाला होगा? कंपैटिबिलिटी चेक करो। गुणों की गिनती से ज्यादा जरूरी है कि आप दोनों की सोच और आदतें मिले। जैसे अगर आप बहुत घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो ऐसा पार्टनर ढूंढो जो आपका साथ दे। लालच से बचो। अमीर, सुंदर, बड़ा घर, ये सब अच्छा है, लेकिन अगर प्यार और समझ नहीं है, तो वो रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। ट्रस्ट और स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको कुंडली पर भरोसा है, तो थोड़ा भगवान पर भी भरोसा रखो। जय श्री राम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो और सही इंसान के लिए प्रार्थना करो। ज्योतिषी से सही सलाह लो। हर ज्योतिषी सिर्फ गुण गिनने में नहीं लगता। एक अच्छा ज्योतिषी आपको अपने पार्टनर की पेन पिक्चर समझाएगा और सही रास्ता दिखाएगा। मेरा पर्सनल अनुभव। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में भी ये सब देखा है। जब मेरी शादी की बात चल रही थी, तो मेरे पापा ने मेरी कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने कहा कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा जो मेरी तरह ही थोड़ा स्पिरिचुअल होगा, जो सादगी पसंद करता हो। मैंने अपने पति को चुना और आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी सोच मिलती है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कुंडली मिलन का मतलब है सही इंसान को ढूंढना जो आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाए। प्रैक्टिकल आइडियाज अपनी शादी को सक्सेसफुल बनाएं। अब मैं आपको कुछ आसान और प्रैक्टिकल आइडियाज देती हूँ जो हर कोई कर सकता है। पहले खुद को समझो। पहले ये जानो कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए। क्या तुम्हें शांति चाहिए? क्या तुम्हें प्यार चाहिए? क्या तुम्हें सपोर्ट चाहिए? पार्टनर से खुलकर बात करो। शादी से पहले अपने होने वाले पार्टनर से उनकी पसंद, नापसंद और जिंदगी के गोल्स के बारे में बात करो। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो, जैसे क्या वो आपके खाने की आदतों को रिस्पेक्ट करता है, क्या वो आपके परिवार को वैल्यू देता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाओ। थोड़ा सा ध्यान करो, प्रार्थना करो, भगवान से मांगो कि वो तुम्हें सही इंसान से मिलाए। लालच छोड़ दो। सुंदरता और पैसा जरूरी है, लेकिन अगर प्यार और समझ नहीं है, तो वो रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। कुंडली मिलन का भविष्य। दोस्तों, मैं अपने ज्योतिषी दोस्तों से भी कहना चाहती हूँ, हमें अपने तरीके को अपडेट करना होगा। आज के ज़माने में लोग बच्चे जल्दी नहीं चाहते। लोग अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो हमें कुंडली मिलन को भी आज के हिसाब से अपडेट करना होगा। जैसे पुराने ज़माने में बच्चे पैदा करना सबसे ज़रूरी था, इसीलिए नाड़ी दोष को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता था। लेकिन आज लोग पहले कंपैटिबिलिटी देखते हैं। तो हमें भी अपने सिस्टम को चेंज करना होगा। आपसे मेरा प्यार भरा निवेदन है। दोस्तों, आज हमने कुंडली मिलन का सच जाना। मैंने आपके साथ अपनी दिल की बात शेयर की, अपनी कहानियां सुनाई और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए। मैं चाहती हूं कि आपकी शादी आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बने। तो प्लीज़ अपने दिल से इस पॉडकास्ट को सुनें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें।
अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। चलो मिलकर हम सबकी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाएं। जय श्री राम।